गांव सतघराओं की आवश्यकता है कि जहां सब साथ में विराज सके, साथ में वैष्णव को आनंद दे पाए। आ गुसाई जी की विचारधारा है, आ ये समयना वैष्णव की विचारधारा। गिरधर जी आदि सभी लाल जी, बहुजी, बेटी जी साथ में विराज कर भगवत सेवा कर। गुसाई जी गुजरात में परदेश करवा पधार्या छे अने खेलना दिवसों आव्या। श्रीनाथजी बाबानी सेवा में गिरधर जी पधारे और गिरधर जी जहां श्री जी की सेवा में पधारे और वापस पधार रहे थे, तब श्रीनाथ जी बाबा ने कही, गिरधर हाँ कहा है बाबा, आज्ञा करो। अब तब श्रीनाथ जी बाबा ने कही कि मैंने सुनियो है कि गुसाई जी काका जी को बड़ो सुंदर घर ब्रज मथुरा में बने है, सब बड़े प्रशंसा करे और आनंद सु पूरो परिवार रहे। अरे भूल क्यों गए, मैं भी परिवार को ही तो एक सदस्य हूं, मैं कोई अलग थोड़ी हूं, मैं भी गुसाई जी के परिवार को ही एक सदस्य हूं। गिरधर मुकु काका जी को घर देखवे आनो, मारे मथुरा सतघरा जोवा आવું છે, ત્યાં બિરાજવું છે। अरे बाबा आपके मन में मनोरथ है, जरूर पूरो करेंगे। अरे गिरधर जी यति जी कहेवाता, એટલા બલવાન, એટલા તપસ્વી કે એ સમયે गिरधर जी પોતાના ખભા ઉપર શ્રીનાથજી બાબાના અહીંયા બિરાજે છે સ્વરૂપને લઈ અને છેક गिरिराजજી પરથી મથુરા સુધી પધરાવી એવી કૃપા। અને ત્યાં પધરાવીને ગયા અને જ્યાં સમાચાર મળ્યા ગુસાઈજીના સમગ્ર પરિવારને સાથે લાલજીઓને વહુજી બેટી શ્રીજી પધારી રહ્યા છે અને હરખ માતો નથી કોઈનો। અરે શ્રીનાથજી બાબા આપણા ઘરે પધારે, બધી જ તૈયારીઓ કરી છે, ઉતાવળમાં બધું જ ગોઠવ્યું છે, ખેલના દિવસો ચાલે છે અને શ્રીજીની બધી તૈયારીઓ કરી અને શ્રીનાથજી બાબાને પાટે પધરાવે। અને એટલા માટે એ દિવસ હતો મહાવદ સાતમ, જેને કહેવાય શ્રીનાથજીનો પાટોત્સવ। કે શ્રીનાથજી ગુસાઈજીના ઘરે આ દિવસે પાટ પધાર્યા, એમ તો નવા મંદિરે બી પધાર્યા। 5 પાટોત્સવો શ્રીનાથજીના પ્રસિદ્ધ છે, મુખ્ય 5। तो एमानो एक पाटोत्सव नो दिवस और सबको इतना आनंद आ रहा है, स्वयं साथे लालजी, साथे बहुजी, बेटी जी, आनंद किल्लो। और श्रीनाथ जी श्रीकुंज नायक अपने घर पधारे और कहा जाता है कि उस समय जो कुछ घर में जो कुछ उनके पास था सबका समर्पण श्रीनाथ जी को कर दिया। और बेटी जी के नाक में एक सोने की चूक रह गई, वो भी श्रीनाथ जी बाबा ने मांग ली कि चलो ये भी दे दो। सब देने ही बैठे थे, क्यों बाकी रहे कुछ भी। और जो खेल हुआ है, इतना भारी होरी खेल हुआ, रोज नित नवीन खेल हुए। और श्री जी ने आज्ञा की मुकु मथुरा के खेल देखने। और जो जो कलाकार थे, खेल वाले थे, जितने कुशल कलाकार थे, सबको श्री जी के सन्मुख किया गया। और जो आनंद बरसा है वहां, भाव विभोर हो गए। सभी लालजी, बहुजी, बेटी जी प्रसन्न हो रहे हैं, सबके मनोरथ श्रीनाथ जी बाबा ने पूर्ण की है उस समय। पर यहां जतिपुरा सुना, रोज चतुर्भुज दास गिरिराज जी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मंदिर में गया और मंदिर के द्वार बंद हो, आंख में से आंसू सब आए। अरे मेरे श्रीनाथ जी बाबा कब वापस पधारे, कैसे जिएंगे श्री जी के बिना। श्री जी तो हमारे प्राण है। इतना ताप हुआ, चतुर्भुज दास जी को रहा नहीं गया। मुख में से ये हृदय का ताप मुख में से शब्द बनकर कीर्तन रूप से प्रकट हुआ। गोवर्धनवासी सांवरे नाथ बिन रहो, श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जान। ब्रजराज लड़े तो लाड़ी लो, तुम बिन रहो
यह सुख शैल निवास श्री गोवर्धन धरे रूप पर बल जाए चतुर्भुज તે માસ અને 21 દિવસ શ્રીનાથજી બાવા સતગરામાં ગયા. આટલો લાંબો સમય ગયો. ચતુર્ભુજ દાસને તાપ થાય છે. હે શ્રીનાથજી બાબા, કબ વાપસ પધારો? કહેવાય છે કે નરસિંહ चतुर्दशी के दिन श्रीनाथ जी बाबा जब चतुर्भुज दास का ताप सहन नहीं हुआ और यहाँ समाचार मिले कि अब काका जी पधार रहे हैं. अरे गिरधर जी, उनको हुआ कि काका जी की आज्ञा नहीं ली है और श्रीनाथ जी बाबा को यहाँ पधरा लिया, कैसे करें, क्या जवाब देंगे? और यहाँ चतुर्भुज दास को जब ताप हुआ, श्रीनाथ जी बाबा ने कही, गिरधर अब मुझको वापस जाना. और स्वयं पुनः गिरधर जी अपने कंधे पर पधराकर और वहां जतिपुरा में श्रीनाथ जी बाबा को पधराए. ताप हुआ, सभी लाल जी, बहू जी, बेटी जी को कितना सुख का दान हमको श्री जी ने किया. और तब जब दोपहर के बाद पहुंचे तो पुनः राजभोग, इसलिए उस दिन आज भी 2 बार राजभोग धरा जाता है, सिद्ध किया जाता है. अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन आया. श्री जी कृपा करने लगे हैं. जब गुसाई जी को ये समाचार मिले कि श्रीनाथ जी बाबा सतगरा पधारे, पुनः अप्रस करके पधारे. गुसाई जी श्रीनाथ जी के सन्मुख हुए, दोनों गाल पर हाथ फेर कर कहा, बाबा आप मथुरा पधारे थे? हाँ काका जी, मुझको मथुरा के खेल देखने थे, मुझको आपको घर देखना. बाबा आपको श्रम तो नहीं हुए? अरे काका जी, आपके परिवार के द्वारा मुझको कभी श्रम नहीं हुआ, मुझको बड़ो आनंद आया. सुंदर बात करी છે. આગળ કુમનદાસજી પર વિવિધ પ્રકારની કૃપા શ્રીનાથજી બાબા કરે છે, એના વર્ણનો આવ્યા. ગોવિંદ સ્વામી ઉપર શ્રીજીએ કૃપા કરી. એકવાર શ્રીનાથજી બાબાને થયું કે જ્યારે પણ જન્માષ્ટમી આવે, નંદ મહોત્સવનો દિવસ આવે, ત્યારે કાકાજી કેટલો મોટો ઉત્સવ કરે, કેટલું ધામધૂમથી ઉજવે. પણ હવે કાકાજીનો જન્મદિવસ આવી રહ્યો છે, ગુસાઈજીનો ઉત્સવ આવી રહ્યો છે, મારે ઉજવવો છે. અને આ વિચાર કરી તુરંત બોલાવ્યા રામદાસ, કુમનદાસ, બધાને ભેગા કર્યા અને બધાને ભેગા કરી અને કહ્યું કે બાબા કહા હે, કહા આज्ञा है? અને ત્યારે શ્રીનાથજી બાબાએ કહ્યું, कल काका जी को जन्मोत्सव है और काका जी हमेशा मेरो जन्मदिन बड़े धामधूम से मनावे, तो मेरी इच्छा है कि कल गुसाई जी को उत्सव अपन धामधूम से मनावे. और ये सोचकर सभी को बुलाए, सब कहा कि क्या बनाएंगे, कौन सी सामग्री सिद्ध करेंगे? कहा कि जैसे गुसाई जी है रसरूप, वैसे ही रसरूप जलेबी सिद्ध करेंगे. अरे सब सामग्री आएगी कहां से? कोई ने कि यहाँ मैं मेरी गाय बेच दूं, कोई ने कि मैं भैंस बेच दूंगा, 2-4 आना आएंगे, 5 आना आएंगे, ये आना आएंगे. सबने थोड़े थोड़े इकट्ठे किए और इकट्ठे करके थोड़े पैसे इकट्ठे हुए. कोई ने कहा मैदा मैं ला दूंगा, कोई ने कहा खांड मैं पधराऊंगा, कोई ने कहा घी मैं पधराऊंगा. और सभी सामग्री तैयार हुई, कच्ची सामग्री इकट्ठी हुई और कहा गया कि जल्दी से जल्दी जितनी बन सके इतनी जलेबी सिद्ध करो. और सिद्ध की गई. पूरी रात जलेबियां सिद्ध हो रही है और श्रीनाथ जी बाबा ने कही जितनी अधिक से अधिक सिद्ध करो, इतनी सिद्ध करो. और कल काका जी आएंगे तो काका जी को सबसे पहले बधाई मैं दूंगा. और पूरी रात जलेबियां सिद्ध हुई है. दूसरे दिन श्रीनाथ जी बाबा ने कही, आज के थोड़ी देर श्रीनाथ जी बाबा ने कही कि पूरे केसरी साज सिद्ध करो, केसरी वस्त्र सिद्ध करो, कुले जोड़ के श्रृंगार धराओ और विविध प्रकार के राजभोग में सामग्री सिद्ध करो. और जहां तैयारी करी गई और जहां गुसाई जी पधार रहे हैं, श्रीनाथ जी बाबा ने कही कि कोई कहियो मत गुसाई जी सु कि आज कौन सा उत्सव है.
और श्रीनाथ जी बाबा तो तुरंत तैयार होकर विराज गए और गुसाई जी अपरस करके मंदिर में पधारे और अपरस करके मंदिर में पधारे। देखे तो केसरी साज बंधा है, बंधनवार बंधा है, मांडी गई है देलियां और सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई दिए। और जहां भीतर जाकर राजभोग धरने गए देखे तो जलेबी के टोकरे भरे हुए। आश्चर्य हुआ गुसाई जी को। और जहां राजभोग में देखा पूरी सजावट तो पूरी जलेबी के टोकरे और पूछा कि बाबा आज कौन सा उत्सव है, इतनी सामग्री हुई भी जलेबी कहां से सिद्ध भाई, इतनी सामग्री आई कहां से। और तब श्रीनाथ जी बाबा ने कही काका जी आपको जन्मदिन की बधाई है। या सरप्राइज पार्टी आपने तो हवे आपी है। સૌથી પહેલી સરપ્રાઈઝ ગુસાઈજીને શ્રીનાથજી બાબાએ આપી અને એવો ઉત્સવ કર્યો। બધા જ વૈષ્ણવો ભેગા થઈ ગયા અને ભારે નંદ મહોત્સવ થયો છે। શ્રીનાથજી બાબા પ્રેમથી જલેબી આરોગ્યા છે અને બધા વૈષ્ણવોને જલેબી વાટી। કારણ જેવું સ્વરૂપ એવી સામગ્રી। સ્વયં ગુસાઈજી રસરૂપ છે, ભક્તિ રૂપા છે અને એટલા માટે આવી સુંદર સામગ્રી કરી। એટલા માટે ગુસાઈજીનો ઉત્સવ જલેબી ઉત્સવ તરીકે આપણે મનાવીએ છીએ। કારણ કે આ ઉત્સવ સ્વયં શ્રીનાથજી બાબાએ મનાવ્યો છે અને ત્યારથી વલ્લભકુલના જન્મ દિવસો ઉજવવામાં આવે છે। અને વલ્લભકુલનો જન્મ દિવસ હોય ત્યારે ઠાકોરજીને પણ કેસરી વાઘા વસ્ત્ર આદિ, કારણ કે પ્રભુ આપણા સુખ અને દુઃખમાં અળગા નથી, આપણી જોડે છે। અને એટલા માટે જ્યારે પણ કોઈ પણ સારો પ્રસંગ આવે આપણા ઘરે તો ઠાકોરજીને અળગા નહીં રાખો, એ ઉત્સવમાં सम्मिलित થાય છે, એમને પણ આનંદ થાય છે। हमारे घर में भी जब कोई बच्चे का जन्मदिन आवे, हमारा कोई जन्मदिन आवे, कोई अच्छा प्रसंग आए तो सबसे पहले कोई विशेष सामग्री सिद्ध करके प्रभु को आरोगानी चाहिए। ये वैष्णवी विवेक है। शादी आदि का प्रसंग आए, सभी गहने आदि ले तो सबसे पहले गहना ठाकुर जी का सिद्ध करो, ये विवेक है हमारे यहाँ। अग्र पूजा प्रभु की होनी चाहिए। राजसू यज्ञ में हुआ ना, भागवत जी में कथा आती, जब राजसू यज्ञ करने गए विचार किया कि अग्र पूजा किसकी करनी, तो सबकी पसंदगी ठाकुर जी पे आई, अग्र पूजा प्रभु की। वैसे ही हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे